हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लौट आए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में OLE ऑब्जेक्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के डायरेक्ट क्लास पे जंप करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं। हमने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया है। मैं आपको बता दूं, ये हमारी लिब्रे ऑफिस सीरीज़ की 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। तो उसमें हमने चार्ट तक कवर कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं इंसर्ट OLE ऑब्जेक्ट। ये OLE ऑब्जेक्ट होता क्या है? अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं और आपको किसी अदर एक्सटेंशन की फ़ाइल ओपन करनी है, यानी कि कोई दूसरी फ़ाइल ओपन करनी है, तो उसके लिए हम OLE ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि किसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं। अगर हम Ctrl O प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो यहाँ पे देखो हम फाइल ओपन कर सकते हैं। अभी हम ये वाली एक फ़ाइल ओपन करना चाह रहे हैं, जो कि पावर पॉइंट की फ़ाइल है। हमने क्लिक किया और ओपन। तो आप देखेंगे कि भी ये जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ओपन हुआ है, ना कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन हुआ है। अगर हमें ये फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर में चाहिए तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम OLE ऑब्जेक्ट का। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो एक टेक्स्ट के लिए डॉक्यूमेंट है, जिस पर आप टेक्स्ट एडिट करते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं। तो इसमें हम कोई अलग काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें OLE ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमें यही सेम फाइल ओपन करनी है तो कैसे करेंगे? इंसर्ट OLE ऑब्जेक्ट पे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो अभी हम क्रिएट न्यू करते हैं। जैसे मुझे कोई ड्राइंग बनानी है तो हम सेलेक्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस ड्राइंग और ओके। तो यहाँ पे देखें लिब्रे ऑफिस का जो ड्राइंग है वो ओपन हो चुका है पूरा। अब यहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं ये जो शेप्स हैं, जो भी आपको ड्रॉ करना है आप ड्रॉ करेंगे और बाहर क्लिक कर देंगे यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में। तो देखें ये वाली फाइल यहाँ पे आ चुकी है, जो कि डायरेक्ट हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हम ड्राइंग कर पाएँ। अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो हम उस वाली फाइल पे जंप कर जाएंगे और यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं, या जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना है आप क्लिक करेंगे और डिलीट। इसी तरीके से कोई भी फाइल आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें स्प्रेडशीट ओपन करनी है तो ओपन करेंगे सेलेक्ट करके और यहाँ हम कुछ भी डेटा टाइप करेंगे। अब हमने बाहर क्लिक किया तो देखें ये जो डेटा था वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। हम चाह रहे हैं कि इसमें बॉर्डर आ जाए, तो हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। जो स्प्रेडशीट है इसको हम आगे देख रहे होंगे। अभी हम राइटर सीख रहे हैं तो हम राइटर की ही बात करेंगे। आप इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देखते हैं क्रिएट फ्रॉम फाइल। क्रिएट फ्रॉम फाइल में क्या होता है, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी बनी हुई फाइल है तो उसको आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं उसको। तो आपको क्या करना है, सर्च करना है यहाँ पे और अपनी फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। अब यहाँ पे हमारी फाइल का जो पाथ है वो आ गया है, एड्रेस यहाँ आ चुका है और हमें ओके कर देना है। जैसे ही हमने ओके किया है ये फाइल देखो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अगर हम OLE ऑब्जेक्ट के बिना इसको ओपन कर रहे थे तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ओपन हो रही थी ये वाली फ़ाइल, क्योंकि ये एक प्रेजेंटेशन की फ़ाइल है। अब लेकिन हमने जब इसको OLE ऑब्जेक्ट से इंसर्ट किया है तो ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर फाइल हो रही है, जो कि लिंक है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से। अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इसमें एडिट कर पाएंगे कुछ भी। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के ऑप्शंस हैं वो सारे यहाँ आपको शो हो जाएंगे। जितने भी स्लाइड्स हैं सब हमें शो हो रहे हैं। हम यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हैं या मूव भी कर सकते हैं हम इसको इस तरीके से। ठीक है, और हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अगर हमें चेंजेस करने हैं तो। आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक, अभी हम इसको बाहर क्लिक करते हैं
और हम इसको डिलीट कर देते हैं। आगे देखते हैं, इंसर्ट पे आए हम, इंसर्ट OLE ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल हमने फिर से उसी फाइल को सिलेक्ट किया। इसके बाद हमने लिंक टू फाइल और डिस्प्ले एज आइकन ये दोनों ऑप्शंस को चेक कर दिया है। अभी हम देखेंगे इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको ओपन कर देते हैं। ओके किया जैसे हमने, तो देखो अब यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन का आइकन आ रहा है, मतलब जो आपकी फ़ाइल है प्रेजेंटेशन यानी कि PPT वाली फाइल थी, तो उसका आइकन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो देखें अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ये फाइल ओपन हुई है। जब हम इसको लिंक नहीं कर रहे थे तो क्या होता था, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ही आपको एडिट करने के ऑप्शन मिलते थे, अलग से फाइल नहीं ओपन होती थी। अभी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पूरा ओपन हुआ है। अभी हमने आपको ये नहीं सिखाया है, तो अभी हम सिर्फ इतना ही छोड़ देते हैं इसको यहाँ पे। आगे हम देख रहे होंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के बाद इम्प्रेस में कैसे काम करते हैं। आप ये समझें कि यहाँ पे जब हम लिंक कर देते हैं तो फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ओपन होगी वो फाइल, या अगर आप कोई एक्सेल की या स्प्रेडशीट की फाइल कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिंक करते, तो फिर वो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में ओपन होती है। अगर हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ यहाँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, तो अब उसमें वो चेंजेस हो गए हैं और आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे उसको ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे हम लिंक दिखा सकते हैं फाइल को। अगर लिंक नहीं करते हो तो वो पूरी फाइल का प्रीव्यू शो हो रहा होता है वहाँ पे। तो इस तरीके से आप इंसर्ट OLE ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है या आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।